हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉलेज डिस्कवरीज। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको एक बार ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर एक मुल्क में ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर कैसे किसी को आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका और क्यों ये केस आज भी एक मिस्ट्री है। तो कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक शहर म्यूनिख से 70 किलोमीटर दूर एक गांव ग्रोबन में मौजूद एक घर से, जिसका नाम इंटरकाइफक था। इस घर में टोटल 6 लोग रहते थे, जिनमें से एक एंड्रियास ग्रूबर, जिसकी उम्र 63 साल, और उसकी वाइफ कजालिया ग्रूबर, जिसकी उम्र 72 साल, और उनके साथ उनकी बेटी विक्टोरिया गैब्रियल, जिसकी उम्र 35 साल थी। विक्टोरिया के 2 बच्चे भी थे, जिनका नाम कजालिया गैब्रियल, जिसकी उम्र 7 साल, और दूसरा जोसेफ गैब्रियल, जिसकी उम्र 2 साल थी, और इनके साथ इनकी एक नौकरानी मारिया बमगार्डनर भी थी, जिसकी उम्र 44 साल। ओवरऑल ये एक हंसता खेलता परिवार था। विक्टोरिया गैब्रियल का हस्बैंड एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, जिस वजह से वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। विक्टोरिया का बाप एंड्रियास ग्रूबर एक अमीर आदमी था। एंड्रियास ने अपने घर में कुछ गायें, कुछ घोड़े और एक कुत्ता भी रखा हुआ था। इसके अलावा एंड्रियास के अपने खेत भी थे, जहां वो पूरी फैमिली के साथ खेती बाड़ी करता था। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है। साल 1921 की एक रात, जब सभी अपने अपने कमरों में सो रहे थे, तो उनकी नौकरानी को अटारी में से किसी के चलने की आवाज़ आती है। ये बात मारिया, जो नौकरानी थी, ये उससे पहले की है। मारिया इस घर में अभी नहीं आई थी, तो जब वो नौकरानी ये आवाज़ सुनती है तो शुरुआत में उसको लगता है कि शायद ये उसका कोई वहम होगा। लेकिन जब दोबारा फिर से वही आवाज़ आती है तो वो घबरा जाती है और भागकर अपने मालिक यानी एंड्रियास को बताती है। एंड्रियास जब नौकरानी की ये बात सुनता है तो भागकर अटारी चेक करने जाता है। लेकिन दोस्तों, जब वो ऊपर जाकर सब देखता है तो वहाँ उसको ना ही तो किसी के कदमों की आवाज़ आती है और ना ही कोई खड़ा हुआ मिलता है। ये देख एंड्रियास को लगता है कि शायद उसकी नौकरानी को कोई वहम हुआ है, तो वो नीचे आकर उसको तसल्ली देता है और कहता है कि ऊपर कुछ भी नहीं है। ये कहकर एंड्रियास वापस अपने रूम में सोने चला जाता है। नौकरानी भी इस बात को भुलाकर वापस रूम में चली जाती है। अब अगले दिन जब सब सो रहे होते हैं तो दोबारा से नौकरानी को वही आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो फिर से घबरा कर एंड्रियास को बताती है, लेकिन इस बार भी एंड्रियास जब अटारी चेक करता है तो उसको वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। अब ये देख एंड्रियास को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी नौकरानी को डांटता है और फिर वापस अपने रूम में चला जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार नौकरानी काफ़ी डर जाती है और रात भर सो नहीं पाती। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अटारी पुराने ज़माने में स्टोर रूम को कहा जाता था, जो अक्सर घरों के ऊपर बने होते थे। खैर, अगला दिन आता है और अब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती हैं। अब जब भी एंड्रियास अपनी फैमिली को लेकर खेती करने जाता था तो पीछे से नौकरानी घर की साफ सफाई के लिए वहीं रुकती थी। लेकिन अब दिन में भी वही आवाज़ें सुनाई देती थी। नौकरानी जब भी एंड्रियास को ये सब बताती तो वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देता। नौकरानी एंड्रियास का ये बिहेवियर देख वहाँ से नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है। और दोस्तों, बिलाखिर सितंबर 1991 की एक शाम वो ये काम छोड़कर चली जाती है। अब नौकरानी जाने की वजह से एंड्रियास और उसके घर वालों को काफ़ी परेशानियां होती हैं और वो ये देख एक नई नौकरानी की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, तब तक वो नौकरानी आसपास के सभी गांव में ये खबर फैला देती है कि इस घर में कोई साया है, जिस वजह से एंड्रियास को कोई भी काम वाली नहीं मिलती। सब लोग एंड्रियास के घर जाने से डरते थे। अब ये देख एंड्रियास काफ़ी परेशान होता है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर क्यों सबके दिलों में उसके घर को लेके डर है। और दोस्तों, इस बात का जवाब उसको बहुत जल्द मिलता भी है। वक्त गुजरता है, सर्दियां आती हैं और सर्दियों की एक रात जब सब अपने अपने कमरों में सो रहे होते हैं तो इस बार एंड्रियास को अटारी से वही आवाज़ें, जैसा उसकी नौकरानी बताया करती थी,
सुनाई देती हैं। वो अपनी बीवी को उठाता है और उसको भी वही आवाज़ें सुनने का कहता है, और दोस्तों, उसकी बीवी को भी वही आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब जब एंड्रियास को कंफर्म हो जाता है तो वो भाग कर अटारी की तरफ जाता है, लेकिन दोस्तों, इस बार भी उसको वहाँ कोई भी नहीं मिलता। एंड्रियास नीचे आता है, अपनी बीवी को बताता है, और ये सुन उसकी बीवी भी काफ़ी डर जाती है। फिर अगले दिन तूफानी रात आती है, बर्फबारी होती है और ठंड भर जाती है। ये देख एंड्रियास घर से बाहर मशीन रूम में जाने के लिए उठता है ताकि वो हीटर को ऑन कर सके। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खोलता है तो उसको अपने सामने किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। थोड़ा गौर करने पर पता चलता है कि वो निशान सीधा वहीं जंगलों की तरफ से आ रहे थे। अब दोस्तों, एंड्रियास घबराते हुए उन निशानों का पीछा करता है, और इस बार वो निशान सीधा वही मशीन रूम की तरफ जा रहे थे। तो जब एंड्रियास मशीन रूम पहुंचता है तो वो देखता है कि मशीन रूम का ताला भी टूटा हुआ था। ये देख एंड्रियास फौरन वो दरवाज़ा खोलता है, लेकिन हमेशा की तरह वहाँ उसको कोई भी नज़र नहीं आता। दोस्तों, अब एंड्रियास को अपनी नौकरानी की तमाम बातों पर यकीन होने लग जाता है। तो एंड्रियास ये सारी बात अपने गांव में मौजूद दो दोस्त जैकब और लॉरेंस को बताता है। ये नाम याद रखिएगा। दोस्तों, लॉरेंस को लगता है कि शायद एंड्रियास के साथ कोई मजाक कर रहा है, तो ये देख वो उसको अपनी गन देने का मशवरा देता है ताकि वक्त आने पर वो अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत कर सके। लेकिन दोस्तों, एंड्रियास वो गन लेने से साफ इनकार कर देता है और वापस अपने घर चला जाता है। और एंड्रियास का ये फैसला उसको बाद में बहुत भारी भी पड़ता है। अब दोस्तों, वो इन सब परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन फिर वक्त आता है 31 मार्च 1992 का। इस दिन इनके घर वो खुशी आती है जिसका इंतज़ार ये लोग पिछले 6 महीनों से कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इनके घर एक नई नौकरानी आती है जिसका नाम मारिया बमगार्डनर था। जी हाँ दोस्तों, वही नौकरानी जो इस सबसे बड़ी मिस्ट्री का हिस्सा बनने वाली थी। ये सुबह का वक्त था और सब लोग नई नौकरानी को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन इनको इनकी तरफ आती उस भरी मुसीबत का पता ही नहीं चलता। मारिया अपनी बहन फ्रांजिस्का के साथ इनके घर आती है। अब सभी बातें मुकम्मल हो जाने के बाद फ्रांजिस्का मारिया को वहीं छोड़ वापस अपने घर चली जाती है। मारिया घर में आते ही सबके दिलों में अपनी इज्जत बना लेती है। उस दिन मारिया ने किसी के बिना कहे पूरे घर की साफ सफाई, बर्तन धोना या कपड़े वगैरह सब कर देती है। ये देख एंड्रियाज और उसके घर वाले मारिया से काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब दोस्तों, मारिया की बहन फ्रांजिस्का के मुताबिक मारिया का डाइवोर्स हो चुका था और वो कई महीनों से काम की तलाश कर रही थी, और उसको जैसे ही इस काम के बारे में पता चलता है तो वो फौरन हाँ कर देती है, क्योंकि वो अपनी बहन के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहती थी। खैर, रात होती है और सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, और फिर अगले दिन यानी 1 अप्रैल 1992 के दिन दो भाई हंस और एडवर्ड जो कॉफ़ी बेचने का काम करते थे एंड्रियास के घर आते हैं। उन दोनों के मुताबिक उन्हें एंड्रियास ने खुद कॉफ़ी खरीदने के लिए बुलाया था, और वो हफ्ते की सुबह सुबह एंड्रियास के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। वो घर की बेल बजाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। उनके मुताबिक वहाँ जानवर खुले हुए थे और उनको किसी ने खाना और पानी भी दिया हुआ था। उनका कुत्ता जो बाहर जानवरों की हिफाजत कर रहा था वो भी वहीं पर मौजूद था, और किचन से धुआं भी बाहर आ रहा था, ऐसे जैसे कोई अंदर खाना बना रहा हो। अब जब कोई भी बाहर नहीं आता तो वो ये देख वहाँ से वापस चले जाते हैं। अब रात तकरीबन 11:30 बजे एंड्रियास के गांव का एक शख्स जिसका नाम माइकल था वो घर वापस जा रहा होता है। माइकल के मुताबिक जब वो एंड्रियास के घर के पास पहुंचता है तो उसको वहां किचन की लाइट जलती हुई दिखाई देती है, और किचन से धुआं बाहर भी आ रहा था, ऐसे जैसे कोई इंसान कुछ बना रहा हो। अब दोस्तों, उस जमाने में ये बात काफ़ी अजीब थी, क्योंकि उन वक्तों में लोग शाम होते ही अपना सारा काम ख़त्म कर लेते थे।
माइकल के मुताबिक जब वो एंड्रियास के घर के और पास पहुंचता है तो वहां उसको एक शख्स दिखाई देता है जो लाइट को सीधा उसकी आंखों में मार रहा था। माइकल को लगता है कि शायद ये एंड्रियास है, तो वो कहता है कि सब ठीक तो है ना। लेकिन दोस्तों, वहां से कोई भी जवाब नहीं आता। माइकल को ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन थोड़ा और गौर करने पर वो देखता है कि वो आदमी उसके और करीब आ रहा था और उसके एक हाथ में चाकू भी था। ये सब देख माइकल के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो वहां से भागता हुआ सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है। अब दोस्तों, दिन आता है 2 अप्रैल 1992, यानी संडे का दिन। इस दिन विक्टोरिया की 2 दोस्त विक्टोरिया को अपने साथ चर्च ले जाने के लिए आती हैं, क्योंकि हर संडे विक्टोरिया और उसकी तमाम दोस्त चर्च में गाना गाया करते थे। उन लड़कियों के मुताबिक उन्होंने एंड्रियास के घर का दरवाज़ा खटखटाया, बेल भी दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन दोस्तों, उनके मुताबिक तमाम जानवर बाहर अपना खाना और पानी पी रहे थे। ये देख उन्हें लगता है कि शायद आज विक्टोरिया और उनकी फैमिली पहले ही चर्च चले गए हैं। लेकिन दोस्तों, चर्च में दुआ भी खत्म हो जाती है, लेकिन एंड्रियास या उसके घर में से कोई भी नजर नहीं आता। ये देख तमाम गांव वाले काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एंड्रियास और उसकी पूरी फैमिली हमेशा चर्च जाया करते थे। लेकिन पूरे गांव वालों को एंड्रियास के घर में हो रहे वाकयात के बारे में भी पता था। खैर, वो सब गांव वाले एक साथ एंड्रियास के घर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि उन 2 लड़कियों के मुताबिक जो जानवर बाहर खुले खाना और पानी पी रहे थे, वो सभी अब अंदर बंद थे। वो एंड्रियास के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन जानवरों को अंदर बंधा देख उनको लगता है कि शायद एंड्रियास अपनी फैमिली को लेकर कहीं गया हुआ है, तो वो वापस अपने अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर दिन आता है 3 अप्रैल 1992, यानी मंडे का दिन। इस दिन एंड्रियास के गांव में एक पोस्टमैन था जिसका नाम जोसेफ मेयर था। जोसेफ पूरे गांव में अखबार दिया करता था। जोसेफ के मुताबिक उस दिन भी वो एंड्रियास के घर अखबार देने आया, लेकिन जैसे ही वो एंड्रियास के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पहले के फेंके अखबार भी अभी तक वैसे के वैसे ही अपनी जगह पर पड़े थे। ये देख उसको काफ़ी हैरानी होती है, क्योंकि एंड्रियास को अखबार पढ़ना बहुत पसंद था। अब वो एंड्रियास के घर के अंदर देखने की कोशिश करता है। उसके मुताबिक जब उसने किचन के अंदर देखा तो वहाँ आधा खाया हुआ खाना पड़ा था, जिसकी खुशबू बाहर भी आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसको अभी अभी खाया है। फिर वो जानवरों की तरफ देखता है और उसको जानवर बाहर खुले हुए मिलते हैं। ये देख जोसेफ को भी सब ठीक लगता है और वो अखबार वहीं रख के चला जाता है। अब दोस्तों, 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन एंड्रियास या उसके घर में से किसी को भी गांव में नहीं देखा गया। लेकिन यहाँ जो एक बात याद रखने वाली है वो ये कि गांव वालों को रोज एंड्रियास के किचन से धुआं उठता दिखाई देता था, ऐसे जैसे कोई खाना बना रहा हो, और जानवर भी खुल और बंद रहे थे, जिस वजह से गांव वालों को ज्यादा परेशानी नहीं होती। अब दोस्तों, दिन आता है 4 अप्रैल 1992, यानी ट्यूसडे का दिन। इस दिन सुबह तकरीबन 9:30 बजे एंड्रियास के घर एक मैकेनिक आता है जिसका नाम एल्बर्ट होफनर था। एल्बर्ट के मुताबिक उसको एंड्रियास ने खुद अपनी एक कॉफ़ी मशीन ठीक करने के लिए बुलाया था। तो जब एल्बर्ट एंड्रियास के घर पहुंचता है तो उसको भी वहां कोई दिखाई नहीं देता। वो बेल बजाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दोस्तों, एल्बर्ट के मुताबिक जब वो एंड्रियास के घर आया था तो तमाम जानवर अंदर बंधे हुए थे, और जब कोई दरवाजे पर नहीं आया तो एल्बर्ट घर को देखता है। इस दौरान उसको मशीन रूम खुला हुआ मिलता है। दोस्तों, जब वो मशीन रूम चेक करता है तो वहाँ उसको वही कॉफ़ी मशीन जो एंड्रियास ने उसको बोला था पड़ी हुई थी। ये देख वो अपना सामान लेकर उसको वहीं ठीक करने लग जाता है। एल्बर्ट के मुताबिक उसको वो ठीक करने में 4 घंटे लग जाते हैं, और इस दौरान वो बार बार मशीन को चलाता और चेक भी करता था।
जिससे काफ़ी शोर हो रहा था। तो जब एल्बर्ट काम ख़त्म करके मशीन रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो कुत्ता जो पहले अंदर बंद था वो अब बाहर घूम रहा था और जानवरों को किसी ने पानी और खाना भी दिया हुआ था। ये देख उसको लगता है कि शायद एंड्रियास वापस आ गया है। वो फिर बेल देता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं देता। एल्बर्ट ये सब देख बहुत परेशान हो जाता है और ये बात वो पूरे गांव में बताता है। दोस्तों, गांव में ये बात आग की तरह फैलती है। सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे। इस दौरान वहां पर मौजूद लोरेंस अपने दो बेटों को एंड्रियास के घर ये चेक करने भेजता है कि देखो वहां कोई है या नहीं। बच्चे जाते हैं लेकिन उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं देता, सिवाय इसके कि जो जानवर पहले बाहर थे वो अब दोबारा अंदर बंद हैं। इस वक्त 3 बज रहे थे जब वो बच्चे ये बात अपने बाप लॉरेंस को बताते हैं। तो लॉरेंस अपने दूसरे दोस्त जैकब को बताता है और इनके साथ इनका एक और दोस्त भी होता है। ये तीनों फैसला करते हैं कि हम खुद सब जाकर चेक करेंगे। दोस्तों, इस वक्त शाम के 5 बज चुके थे। ये लोग एंड्रियास के घर पहुंचते हैं और एंड्रियास को आवाज़ देते हैं। बेल भी बजाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ये देख वो सभी घर की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। अब दोस्तों, ये एंड्रियास के घर का नक्शा है। यहाँ पर ये मशीन रूम है जहाँ एंड्रियास जानवरों का खाना वगैरह भी रखा करता था और उनके साथ वो एरिया जहाँ वो जानवरों को बांधा करता था। फिर उसी के साथ ही घर के अंदर जाने का रास्ता था जहाँ सबके बेडरूम थे। अब ये लोग जैसे ही मशीन रूम के अंदर जाते हैं तो अंधेरा होने की वजह से वहाँ किसी को कुछ सही से नजर नहीं आता। इतने में आगे बढ़ते वक्त लॉरेंस का पैर किसी चीज से टकराता है और लॉरेंस गिरते गिरते बचता है। लॉरेंस इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे चलने लगता है। इतने में लॉरेंस और जैकब के साथ जो उनका दोस्त था उसका भी पैर उसी सेम चीज के साथ टकराता है और वो भी गिरते गिरते बचता है। इस बार दोस्तों, लॉरेंस उसको ध्यान से देखता है कि किस चीज के साथ वो लोग टकरा रहे थे और जब वो गौर करते हैं तो वहां किसी का पैर था। ये देख ये काफी घबरा जाते हैं। लॉरेंस उस पैर के ऊपर से घास को हटाता है तो वहां एंड्रियास की लाश पड़ी हुई मिलती है। ये देख सभी डर जाते हैं और लॉरेंस और घास हटाने लगता है और जैसे ही वो घास और हटाता है तो वहां एंड्रियास की बीवी कजालिया की भी लाश मिलती है और उसी के साथ इनकी बेटी विक्टोरिया की भी लाश मिलती है। अब दोस्तों, ये लोग चिल्लाने लग जाते हैं और लॉरेंस मुकम्मल घास को हटाता है। इतने में वहां पर उनको विक्टोरिया की बेटी गजालिया गैब्रियल की लाश मिलती है। अब इन सब को एंड्रियास और इनके घर वालों के नजर ना आने की असल वजह मिल चुकी थी। इन सभी का शक मारिया, जो कुछ ही दिन पहले नौकरानी बनकर इनके घर आई थी, उस पर जाता है, जिस वजह से ये लोग वहां से होते हुए सीधा यहाँ बेडरूम वाली साइड पर जाते हैं और लॉरेंस नौकरानी की तलाश में सभी दरवाजे खोल खोल कर चेक कर रहा होता है कि वहां उसको विक्टोरिया के कमरे में विक्टोरिया का बेटा जोसेफ मुर्दा हालत में मिलता है और उसी के साथ सर्वेंट रूम, जो नौकरानियों का कमरा था, वहां एक कपड़े के नीचे उनको मारिया की भी लाश मिलती है। अब दोस्तों, ये देख लॉरेंस अपने बड़े बेटे को आवाज़ देता है और उसको ये तमाम बात वहाँ के मेयर और पुलिस को बताने को कहता है। लॉरेंस का बेटा भागता हुआ जाता है और रास्ते में जो जो नजर आता है उसको भी बताता है। ये सुन एंड्रियास के घर के आगे लोगों का हजूम जमा हो जाता है। लोग एंड्रियास के तमाम घर वालों की लाश देख एक गहरे सदमे में चले जाते हैं। इतने में वहाँ मेयर और 2 पुलिस ऑफिसर्स भी पहुंचते हैं। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये बात कंफर्म हो जाती है तो वो पुलिस हेडक्वार्टर में फ़ोन करते हैं। ये सुन पूरे का पूरा पुलिस हेडक्वार्टर शॉक हो जाता है कि आखिर क्यों, कौन था वो जिसने इतनी बुरी तरह से इन सब को मारा था। आखिर इस सब के पीछे की असल वजह क्या थी, ये सब जानेंगे दोस्तों
लेकिन अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज़ वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।